स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 जिसे हम D2 भी कहते हैं। इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2E और क्वेश्चन नंबर 2, और जिसके पार्ट हम दो करेंगे आज, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले पार्ट सी की तरफ। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के अंदर हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, और तस्वीर से जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मीन्स के किसी एक वेरिएबल्स को विद कोफिशिएंट हम जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस इक्वेशन, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में इसको देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 इसको हम नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 में से अगर मैं y को सॉरी एलिमिनेट कर दूँ, ठीक है ना, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया, ऐसे निकाल दिया, तो जस्ट ओनली x बच गया, और x की वैल्यू 3 आ गई सिंपली, यहाँ जो शो हो रहा है सॉरी। तो एलिमिनेशन से हम एक वेरिएबल को जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो दूसरे वेरिएबल की हमें वैल्यू पता चल जाती है, और जब उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो हम उसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशंस के अंदर पुट करने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल सेम हो और उनका कोफिशिएंट भी सेम हो। अच्छा, अब हम इसमें एलिमिनेट x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, यह हमारी सहूलत पर है, हम किसे करना चाहते हैं। तो दोनों का वेरिएबल सेम हो एलिमिनेट करने के लिए, अगर हम x को कर रहे हैं तो x हो, y को कर रहे हैं तो y हो, दोनों ऊपर नीचे, और अगर हम y को कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट भी सेम हो, x को कर रहे हैं तो कोफिशिएंट भी सेम हो। दोनों के वेरिएबल्स तो सेम है, x के और y के ऊपर दोनों इक्वेशंस के, लेकिन कोफिशिएंट सेम इस वक्त नहीं है। तो अब हम करते हैं ये सॉल्यूशन, फिर देखते हैं कि किसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। इस वाले x को अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन जो 1 है और ये 2 है, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, 3 to the 6 y हो जाएगा। तो हमें इससे गर्ज नहीं है कि ये बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, क्योंकि हमें इस वाले वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और जब नीचे तो ऑलरेडी 3 है, साइन चेंज करने के बाद हम इसको ईजिली एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका 3x और प्लस 6y इज इक्वल टू 3 3 9। इसी में इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 बन गई है। 3x इक्वेशन 2 है ये, प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 थी। इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और जी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एलिमिनेट हो गए। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस होगा तो ओनली y बच जाएगा, और ये जी 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, जो कि y 2 है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशंस के अंदर पुट कर सकते हैं, तो क्योंकि हमने अगर 1 को चेंज किया तो हम चाहेंगे कि 2 में कर दें, और नहीं तो आप चाहें तो आप 1 में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1 में ही कर लेते हैं, या जैसे आप बेहतर समझते हैं। Now put the
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 3x एज इट इज़, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करेंगे और y हमने फाइंड आउट किया था 2 इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल टू 7, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस तरफ इस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड पर। 10 को हम यहाँ ले जाएंगे, माइनस 10, 3x इज इक्वल टू माइनस 10 में से 7 में से करेंगे 3, और जी आपका x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास जो है माइनस 1 आई है। तो इट मीन्स हमारा आंसर हुआ x इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन पार्ट डी की तरफ, और पार्ट डी जो है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, अगर आपके समझ में आ जाती है तो तमाम सवालात आप खुद इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसके अंदर हम देखते हैं कि किसे हम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ y को एलिमिनेट कर देते हैं, इजीली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 15। इक्वेशन 3 हो गई हमारी। अब इक्वेशन 1 को हमने चेंज करके 3 कर दिया, तो या इक्वेशन 2 हम इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, और ये वाली जो टर्म है ये हम एलिमिनेट हो गई। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 7 को 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो रहा है ये, तो ये माइनस 16 हमारे पास। x इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 8। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को चेंज किया, 2 में कर लेते हैं। 2 हमारे पास क्या है, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2, और हमने x की वैल्यू मालूम करी 7 और x हमारे पास माइनस 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। 56 माइनस प्लस 3y, और ये हो गया इक्वल टू 1। चलिए इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 56, तो ये हमारा हो गया 3y इज इक्वल टू 57, y इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 हो जाए, y इज इक्वल टू 14 हमारी है। y की वैल्यू है 14 हमारे पास, सॉरी 14 एंड 19, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू हमने मालूम करी माइनस 8, और y की वैल्यू हमने मालूम की 19। ठीक है,
ये हमारा आंसर है। आई होप कि समझ में आ गया तो आपको। इससे पहले वीडियो में भी आपको मैं समझाया था, आपको एलिमिनेशन मेथड काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है और इंशाल्लाह आगे की एक्सरसाइज भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी दूसरी वीडियो के अंदर आगे की एक्सरसाइज भी करवा दूँगा। और पिछली वीडियो का जो लिंक्स है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें और लाइक का बटन दबाएगा, ताकि ये कि मुझे हौसला अफजाई होती रही मेरी। और इसके अलावा बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके और उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।